झारखंड की शैक्षणिक राजधानी कहे जाने वाले बोकारो स्टील सिटी का सबसे पुराना सरकारी कॉलेज बीएस सिटी कॉलेज अब बंद होने के कगार पर हो गया है। बीएसएल प्रबंधन द्वारा लीज रिन्यूअल नहीं कराने और लीज शुल्क जमा नहीं करने की वजह से कॉलेज का लीज रद्द कर दिया गया है। अगर ये कॉलेज बंद होता है तो 25,000 से अधिक छात्रों का भविष्य सीधे संकट में पड़ जाएगा। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 6 स्थित बीएस सिटी कॉलेज लगभग 20 एकड़ जमीन पर स्थापित है। कॉलेज की स्थापना 1970 में हुई थी। पहले ये सेक्टर 1 में संचालित होता था, बाद में इसे सेक्टर 6 में स्थानांतरित किया गया। कॉलेज में कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, स्नातक व स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। ये कॉलेज गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के लिए कम फीस में उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा सहारा रहा है। यहाँ छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है। मामला तब गंभीर हो गया जब बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की ओर से बताया गया कि वर्ष 2008 में 22 एकड़ जमीन का लीज खत्म हो चुका था, जिसके बाद अब तक रिन्यू नहीं कराया गया है। इसी के साथ कॉलेज के ऊपर 10 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया भी बताया गया है। इन्हीं कारणों से कॉलेज का लीज कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद कॉलेज बंद होने का खतरा मंडराने लगा। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि ये संस्थान सिर्फ शिक्षा केंद्र नहीं बल्कि हजारों परिवारों का भविष्य है। आदिवासी और ग्रामीण छात्र बड़ी संख्या में यहाँ पढ़ने आते हैं। छात्रों का कहना है कि बोकारो स्टील प्रबंधन को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि शिक्षा बाधित न हो। मैं खुद एक आदिवासी स्टूडेंट हूँ और फिर मेरे पापा खुद बीएसएल में काम करते हैं, बट हमें यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा मिलती है पढ़ने के लिए, इसलिए हम कहीं दूर से आते हैं। इवन मेरे फ्रेंड्स वो लोग पास गांव से या शहर से, हम लोग बहुत मुश्किल से आते हैं। तो फिर अगर ये कॉलेज ऐसे बंद हो जाता है तो हम लोग को फिर सहारा नहीं होगा पढ़ने का। क्या कहना चाहती हो देश के प्रधानमंत्री जी से? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से यही निवेदन होगी कि बीएसएल हमें ये ज़मीन फ्री में दे दे और बार बार ऐसे लीज न मांगे। कॉलेज के कर्मियों का कहना है कि उन्हें लगातार पत्र मिल रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विश्वविद्यालय व अन्य अधिकारियों को जानकारी दी गई है। कॉलेज प्रबंधन ने एक समिति भी बनाई थी, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा। कर्मियों की मांग है कि जिस तरह अन्य सरकारी विभागों को जमीन दी गई है, उसी तरह सरकारी कॉलेज को भी फ्री जमीन उपलब्ध कराई जाए। बीएसएल की तरफ से ही आ रहा है कि यह जमीन जो कॉलेज को मिला है बीएसएल की तरफ से, ये लीज के आधार पर मिला था 33 वर्षों के लिए, जो करीब लगभग 2008 में ख़त्म हो गया। उसका नोटिस आने के बाद हम लोग कर्मचारी तो पता नहीं चला, लेकिन अगर प्रिंसिपल साहब लोग को पहले आया होगा तो नहीं बता सकते हैं। इस संबंध में जवाब इसका दिया गया नहीं दिया गया ये हम लोग नहीं जानते। कितना बकाया बताया रहा? बकाया तो हर चिट्ठी में अलग अलग दिखाता है। लास्ट चिट्ठी में तो 12 करोड़ दिखा रहा है। अभी 33 करोड़ का बात आ रहा है। हाँ, अभी पता नहीं 33 करोड़। इसका तो हम लोग के पास कोई प्रूफ नहीं है कि क्यों 33 करोड़ आ रहा है। ये एकमात्र कॉलेज है सर? हाँ, ये एक सरकारी एकमात्र कॉलेज है। हाँ। तो कितना प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम तो यहाँ बहुत होगा। सेल बार बार चिट्ठी दे रही है, उसका भी जवाब दे रहे हैं। जितने भी अधिकारी हैं इससे संबंधित, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के अधिकारी, इनको भी हम लोग लेटर लिख चुके हैं। मुख्यमंत्री को भी दिए हैं, गवर्नर साहब को भी दिए हैं, सेल चेयरमैन को भी दिए हैं। इससे पहले हमारे विश्वविद्यालय से एक टीम बनी थी, कमेटी बनी थी, उसके साथ बीएसएल की वार्ता भी हुई है। हम यहाँ अधिकांश बच्चे जो हैं बीएसएल के ही बच्चे आकर यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह एक सरकारी कॉलेज है, दूर दूर से बच्चे आकर पढ़ते हैं। सरकारी कॉलेज होने के कारण यहाँ फीस कम ली जाती है, यहाँ हॉस्टल की सुविधा है, मिलिट्री होटल, एससी होटल, एसटी होटल। हम बीएसएल से एक ही मांग रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार डीसी ऑफिस और अन्य सरकारी कॉलेज को भूमि फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया गया है, उसी तरह इस कॉलेज को भी फ्री ऑफ कॉस्ट में भूमि उपलब्ध करा जाए, जिससे कि ताकि बच्चे दूर दूर से आकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। अगर कैंसिल कर दिया जाए तो क्या होगा? कैंसिल करने से काफ़ी दिक्कत होगी। सारे
ग्रामीण बच्चे आकर यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, इससे बहुत ही दिक्कत होगी। वहीं बोकारो स्टील के संचार प्रमुख मणिकांत धान ने बताया कि 2008 में लीज समाप्त होने के बाद रिन्यूअल नहीं कराया गया। बकाया राशि लगभग 10 करोड़ है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये निर्माण बोकारो स्टील के स्तर पर नहीं है, बल्कि सेल मुख्यालय और सेल बोर्ड द्वारा लिया जाता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या झारखंड की शैक्षणिक राजधानी बोकारो का सबसे पुराना सरकारी कॉलेज बंद हो जाएगा? और यदि ऐसा होता है तो हजारों छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? और आदि लाइफ के लिए बोकारो से नीरज सिंह की रिपोर्ट।